बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे first of all I would like to tell you the syllabus of your test which is gonna held on 13th July. So here we are. Chapter number 1 is complete and chapter number 8 up to topic conservation of energy. वर्कबुक पेज नंबर 4 to 30। वर्कबुक के आपके बेटा पेज हैं 30 पेज तक। वर्कबुक को आपने नहायत अच्छे तरीके से करना है, वो इसलिए कि आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस वर्कबुक में हैं और तमाम आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं हमें वर्कबुक में अवेलेबल हैं। तो दिस पेज 4 to 30 इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है नोटबुक के ऊपर, नोटबुक वर्क इज आल्सो इंक्लूडेड। तो नोटबुक के ऊपर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से ही आएगा। अब कौन सा आएगा ये तो मुझे नहीं पता ना। ठीक है जी, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज लेसन। और हमारा आज का जो लेसन है वो है, हम बात करेंगे कंज्यूमर्स पे। हमने पहले बात की एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर हमने बात की बायोटिक कंपोनेंट को हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स के हमने 3 मेजर पोर्शंस को डिस्कस किया था लास्ट लेसन में। ठीक है जी, और हमने बात की थी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स की। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स को, सॉरी कंज्यूमर्स को। हमारे आज के लेसन की जो की टर्म्स हैं, हियर वी आर, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। दीज आर द की टर्म्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू टुडे। अच्छा जी, हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और हमने कहा था बायोटिक कंपोनेंट्स की 3 मेजर, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। हमने प्लांट्स को कहा कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। फिर हमने बात की कंज्यूमर्स की। तो आपको याद है किसी को कि कंज्यूमर्स क्या थे? कंज्यूमर्स हमने किसको कहा था? तो हमने कंज्यूमर्स कहा था all animals which cannot, they are not able to make their own food, they are dependent on plants for the food. So today we are going to talk about consumers in detail. consumers की अगर हम बात करें, here we are, consumers की अगर हम बात करें तो consumers को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर पार्ट्स में, 3 मेजर पोर्शंस में, इनकी 3 टाइप्स में। नंबर 1 पे हैं हमारे पास हर्बीवोर्स, नंबर 2 पे हैं कार्निवोर्स एंड नंबर 3 पे हैं ओमनिवोर्स। अब इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमारे कंज्यूमर्स हैं, किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमने ये बात की थी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। ये प्लांट से, पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं कंज्यूमर्स जो होते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारे ऑल एनिमल्स आर देयर इन दिस ग्रुप कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है, जैसे हॉर्सेस हैं, गॉड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। ज़रा आप अपने ज़हन में और भी बहुत सारे ऐसे जानवरों के, एनिमल्स के बारे में सोचें कि जो सिर्फ डायरेक्टली प्लांट्स को खा जाते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है जी, हॉर्सेस है, जैसे घोड़ा जो है वो घास खाता है, डायरेक्ट खाता है। ठीक है जी, गॉड्स हैं, आपकी भेड़ बकरियां हैं, फिर उसके बाद बटरफ्लाइज हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं हर्बीवोर्स। ओके, तो हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स में भी आ जाएंगे हॉर्सेस, गॉड्स, बटरफ्लाइज, यानी जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा जाएं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स।
उसके बाद आ जाए जी, कुछ बहुत सारे ऐसे जानवर आपने देखा होगा जो क्या करते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके उनको ही खाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। जिससे जैसे लायन है, अब लायन क्या करता है, लायन तो जनाब शिकार करता है और चीर फाड़ के अपने शिकार को खा जाता है, उसका गोश्त खाता है। फ्रॉग्स हैं, फिर स्नेक्स हैं, अब स्नेक्स जो हैं ये फ्रॉग्स को खा जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो जो क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है जी, उनका गोश्त खाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, कार्निवोर्स। फिर जो तीसरी टाइप आती है वो ये है, कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, यानी वो कार्निवोर्स को भी खाते हैं और हर्बीवोर्स वाला काम भी करते हैं, यानी प्लांट्स को भी डायरेक्टली खाते हैं। तो ज़रा सोचिए, आप अपने ज़हन में सोचें कि वो कौन कौन से ऐसे जानवर या ऐसे जानदार हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी और गोश्त भी। तो इसमें हम देखें, अगर आप अपने बारे में सोचें, क्या हम सब्जियां नहीं खाते, हम प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं ना, तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को भी खाते हैं, हम बहुत सारे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। जैसे चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जानदार जो दोनों चीज़ों को खाएं, प्लांट्स को भी खाएं और गोश्त को भी खाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस फिर किस में आते हैं, ह्यूमंस आते हैं ओमनीवोर्स में। ठीक है जी, नाउ ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 40। वी हैव MCQs. Number 1 is the organisms which do not make their own food and feed on plants directly and indirectly. ये हमने कल ही कर लिया था, मीन्स लास्ट लेसन में। तो दे आर कंज्यूमर्स, आप मार्क कर लीजिए इसको। नंबर 2 पे हर्बीवोर एनिमल इज, अभी हमने इस पे बात की है। हर्बीवोर कौन से होते हैं, जो हर्ब्स यानी प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली। तो अब इसमें देखें कौन सा है, हॉर्स, स्नेक, चिकन। चिकन तो प्लांट नहीं खाता डायरेक्टली, घास तो नहीं खाता चिकन, ना स्नेक खाता है, तो हॉर्स इसका आंसर आएगा। नंबर 3 पे हमारे पास सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड। अच्छा, अब जो दोनों को खाते हैं, अभी हमने इसको सीखा ना कि ऐसे जानदार जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाएं, या प्लांट्स भी खाएं, सब्जियां भी खाएं और गोश्त भी खाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर। तो ओमनीवोर को क्लिक कर लीजिए, आप इसको सर्कल कर लीजिए। नंबर 4 पे है कार्निवोर एनिमल इज। अब कार्निवोर कौन से होते हैं, जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। तो गोट तो नहीं खाते भी दूसरे जानवरों को, हॉर्स भी नहीं, तो इसका आंसर है टाइगर। ओके जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सटेंड योर थिंकिंग का। थिंक ऑफ 3 थिंग्स यू लाइक टू ईट। अब 3 चीजों के बारे में सोचें जो आप खाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर आर यू, और फिर ये बताएं कि आप किस किस्म के कंज्यूमर हैं। तो अभी हमने इस पे बात भी की थी, तो इसका आंसर हम फौरन मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। आंसर है वी ईट फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट, सो वी आर कॉल्ड ओमनीवोर्स बिकॉज ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके जी, इसको आपने नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है अपनी वर्कबुक के ऊपर एट पेज 40। क्लियर जी? ओके जी, अब आप ओपन करें अपना पेज नंबर 39 वर्कबुक का, और यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है डिफाइन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेसन में। आपने उसको बुक से यहां पर क्या करना है, राइट डाउन करना है प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन को। याद होगा आपको, ये पेज नंबर आपके बुक के पेज नंबर 35 पे मौजूद है, जो हमने मार्क भी किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसको आपने लिख लेना है। इसके बाद पेज 39 पर ही हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सटेंड योर थिंकिंग का। वाई आर एनिमल्स सेड टू बी कंज्यूमर्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर्स, के एनिमल्स जो हैं कंज्यूमर्स क्यों कहलाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, तो आंसर इज वेरी सिंपल।
एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स जो है अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। तो डेट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, ओके। तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, और इसको हम अभी डायरी भी जब क्लियर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको हमने याद भी करना है। ओके जी, अब हम आते हैं पेज नंबर 41 पे, बायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स की जो डेफिनेशन है वो भी ऑलरेडी हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं। तो बुक से आपने जो हमने निशान लगाया था डीकम्पोजर्स का, तो आपने क्या करना है, उसको भी यहाँ पर लिख लेना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सटेंड योर थिंकिंग का, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो डीकम्पोजर्स इन आवर इन्वायरमेंट। कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे इन्वायरमेंट में तो क्या होगा। तो हियर वी हैव द आंसर, देयर विल बी हीप्स ऑफ गार्बेज एंड द रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी स्टॉप्ड। तो ये आंसर आपने लिखना है, इसको आपने अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्लियर है जी। अच्छा, पेज 39 आज मैंने आपको रिपीट किया है, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, कल के आपके होमवर्क का हिस्सा था लर्न एंड राइट पेज नंबर 39। वो आपके प्रीवियस लेसन का टारगेट था कि आपने उसको करना था। आज हमने क्या करना है, आज हमने फिल कर लिया पेज नंबर 40 एंड 41, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो डायरी को नोट कर लीजिए, डायरी आपके सामने है, लर्न एंड राइट पेज नंबर 40 एंड 41 वर्कबुक, ये आपकी आज की डायरी है। ठीक है जी। तो इसको आपने करना पेज 40 और 41 को। ओके जी, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एट पेज 35। तो हम सारे निशान लगा लेते हैं, जो भी टर्म्स और जो भी हमारा वर्कबुक के ऊपर जो जो हमने उतारनी है। तो प्रोड्यूसर्स का निशान लगा लीजिए, यहाँ से मार्क कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके जी, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स की डेफिनेशन भी ऑलरेडी हम निशान लगा चुके हैं, इसको भी दोबारा ज़रा देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करेंगे कंज्यूमर्स तक। और उसके बाद आ जाएगी आपकी डेफिनेशन हर्बीवोर्स की। तो इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो एनिमल से इसको आप कर लें, यहां से मार्क कर लें इसको, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, हॉर्सेस, गॉट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवोर्स, यहां तक बस। ओके जी, ओपन पेज 36, पेज 36 फर्स्ट लाइन से, एनिमल्स डेट ईट फ्लैश ऑफ द हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सम कार्निवोर्स आर टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ये निशान लगा लीजिए, जितना मैंने पढ़ा इसको निशान लगा लीजिए यहां से। ठीक है जी, ये आपकी कार्निवोर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाएगा आपका ओमनिवोर्स। तो सम एनिमल्स यहां से मार्क कर लीजिए, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। चिकन्स, क्रॉज, बियर्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, इसको मार्क कर लीजिए। ये ओमनिवोर्स की डेफिनेशन का निशान आपका आ गया। फिर डीकम्पोजर्स, जो पेज नंबर 41 पे आपने डीकम्पोजर्स की डेफिनेशन लिखनी है, वो है जी यहां से लेके तो यहां तक मार्क कर लीजिए आप इसको। ओके जी, तो आपकी तमाम जो है वो अब डेफिनेशंस मार्क हो चुकी हैं, जो आपने वर्कबुक पेज नंबर 40 और 41 पे जो दो डेफिनेशंस हैं उसके भी हमने निशान मार्क कर लिए। अब तक हमारी सारी डेफिनेशन के जो मार्क हैं, जो आंसर्स हैं, वो हमने मार्क कर लिए हैं। तो प्रॉपरली जो है वो आपने अब पेज नंबर 40 और 41 को करना है। फाइनली डायरी आपकी क्या है आपको पता चल चुका है, लर्न एंड राइट पेज नंबर 40 एंड 41 ऑफ योर वर्कबुक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।